आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत त्रिकोणमिति की बात आगे बढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति जो कक्षा 10 और 11 में संयुक्त रूप से सम्मिलित है के लगभग 18 वीडियो पिछले दिनों में बन चुके हैं, जहां ढेरों सवालें उदाहरण के साथ की गई हैं। छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बड़ी चीज़ों को समझाया गया है और आपको HW के रूप में, होमवर्क के रूप में, हार्ड वर्क के रूप में ढेर सारी सवालों को करने के लिए भी कहा गया था। मैंने यह भी पिछले वीडियोस में कहा है कि जहाँ तक बात पूरी होती जाए, जहाँ तक उदाहरण होते जाएं, सवालें होती जाएं, थ्योरी होती जाए, वहाँ तक का कोर्स अपने किताब में दी गई सवालों के माध्यम से कवर कीजिए, उनको हल कीजिए। जो समस्या हो, मैंने बार बार कहा है और कुछ लोग तो इसका फायदा भी उठा रहे हैं, अच्छा ही है। तो मैंने कहा था कि आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने द्वारा हल की गई सवालों को, जो मैंने दी हैं, जो किताब में हैं, है ना, विभिन्न किताबों में है, उन सभी को हल कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भेजिए। फोटो लीजिए जो आपने हल किया है, उसको इसे व्हाट्सएप कीजिए। मैं चेक करके बताऊंगा कहाँ समस्या है, या सही है तो बेहतरीन है। और बेहतरीन होने की अपनी इसी आशा विश्वास के साथ, अपेक्षा के साथ मैं आज आगे बढ़ूंगा और हमारी बात आज शुरू होगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से। तो हेडिंग लिखिएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। एक बात मैं आपको समझा दूं, नोट में लिखा दूं, तब इसकी बात करता हूं। एक शब्द है समीकरण, है ना। एक शब्द क्या है? समीकरण। और एक शब्द है सर्वसमीका। ठीक है, समीकरण और दूसरा शब्द है सर्वसमीका। तो प्रत्येक वह व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा हो और उसे हल करने से चर का एक निश्चित मान प्राप्त हो, एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो उसे हम लोग कहेंगे समीकरण। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वह व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो और उसे हल करने से उसमें उपस्थित चर का एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समीकरण, है ना। हाँ, व्यंजक कैसा हो सकता है? बीजीय व्यंजक होगा तो बीजीय समीकरण बनेगा। त्रिकोणमितीय व्यंजक होगा तो कक्षा 11 में जानेंगे, एक चैप्टर ही है, तो समीकरण का नाम हो जाएगा त्रिकोणमितीय समीकरण। समझ रहे बात को? तो ऐसा कोई भी व्यंजक, ध्यान से सुनिए, वो व्यंजक बीजीय हो सकता है, त्रिकोणमितीय हो सकता है, लघुगणकीय हो सकता है, अवकलन युक्त हो सकता है। अभी आपके लिए ये शब्द, अवकलन शब्द नया है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, अगर हमारा व्यंजक बीजीय होगा तो हमारा समीकरण बीजीय समीकरण हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं x + 3 = 5
अगर हमारे समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात sin cos tan रहेगा तो वह समीकरण हो जाएगा त्रिकोणमितीय समीकरण। यदि कोई उसमें अवकलन का पद उपस्थित हो गया तो ऐसे समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण या अवकलन समीकरण कहेंगे। लेकिन खास बात क्या है? खास बात तो यही है कि ऐसे सभी समीकरणों में पहली चीज समीकरण है, सम माने बराबर, बराबर तो हुआ ही होगा, बराबर का चिन्ह तो लगा ही होगा। तो ऐसे व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो और उसे हल करने से चर का एक निश्चित मान प्राप्त होता हो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। वह समीकरण बीजीय समीकरण हो सकता है, त्रिकोणमितीय समीकरण हो सकता है, अवकल समीकरण हो सकता है। ठीक है, चलिए। और सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका ऐसा है जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो। यह तो इसमें भी रहता है, लेकिन इसे हल करने से चर के कई मान प्राप्त होते हैं ना, चर के कई मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो समीकरण में क्या है? समीकरण को हल करेंगे, बराबर का चिन्ह समीकरण में भी होता है, सर्वसमीका में। फर्क क्या है? इसे हल करने से चर का एक निश्चित मान प्राप्त होगा। सर्वसमीका में कई मान नहीं, चर के सभी मान, चर के सभी मान उसे संतुष्ट करते हैं। ठीक है ना? मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे x + 3 = 5 है, इसे हल करने से x बराबर क्या हुआ? 5 - 3, x बराबर क्या हुआ? 2। ठीक है, और दूसरा है x² - 4 = x + 2, x - 2, x बराबर 1 रखिए, है ना, 1 का स्क्वायर -4, 1 - 3, है ना, -2, 1 + 2, 1 - 2, ये 1 - 4, सॉरी, 1 में से 4 जाएंगे -3, 1 में 2 जोड़े 3, 1 में से 2 घटाए -1, -3। ठीक है, चलिए हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए। तो नोट में मैं इसको हटा दूं। नोट के अंतर्गत पहली हेडिंग लिखिएगा समीकरण। ठीक है, ये जानना जरूरी है, कोर्स में तो नहीं है लेकिन कोर्स के पहले से ही है। यह मानकर चला जाता है, कोर्स की रचना की जाती है कि आप सर्वसमीका का अर्थ जानते हैं, उसे समझते हैं, इसलिए शब्द लिख दिया गया। हमको सीधे नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं एक बार फिर से आपकी समझ और सोच विकसित करना चाहता हूं। समीकरण क्या है? तो ऐसा प्रत्येक व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है और जिसे हल करने से चर का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, चर का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। क्या क्या खास बातें हैं, ध्यान से सुनिए, जल्दी जल्दी लिखा जाए। ऐसा प्रत्येक व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो और जिसे हल करने से चर का एक निश्चित मान प्राप्त होता हो या होता है, समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर x + 3 = 5, यह कैसा समीकरण है? यह है बीजीय समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें केवल बीजीय चरों का प्रयोग हुआ है, x का प्रयोग हुआ है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, sin x = करणी में 3। त्रिकोणमिति में इस तरीके की सवालें बनी थी
वह भी समीकरण था, समता का चिन्ह था, इसलिए समीकरण तो है ही। कौन सा समीकरण? त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है ना। तीसरा मैं अभी चर्चा कर रहा था आपका अवकलन वाला। तो ये इस मॉडल का जो स्वरूप है, कक्षा 11-12 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो डी बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, वाई की जगह कुछ भी हो सकता है ना, y की जगह भी कुछ हो सकता है, x की जगह भी कुछ हो सकता है, d बटे डी लिखा रहे, हो गया। इसको पढ़ते कैसे हैं? dy बटे dx बराबर, मान लीजिए x है, तो इसे चूंकि यह अवकलन का टर्म है, अवकलन का पद है, इसलिए इसको कहा जाता है अवकल समीकरण। ठीक है ना। अब देखिए एक बात, इसको हल करेंगे x + 3 = 5, तो x का मान मिलेगा, 5 में से 3 गया 2। ठीक है ना, 5 में से 3 गया 2 आएगा, x का मान 2। तो ये समीकरण तो है, ये भी समीकरण है, अगर एक मान प्राप्त होता है, ये भी समीकरण ही है। ठीक है ना। चलिए, समीकरण के बाद हम लोग सीखें सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका क्या होती है, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्वसमीका ऐसा समीकरण, मतलब जिसमें बराबर का चिन्ह तो होगा ही, ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है, चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है, सर्वसमीका कहलाता है। मतलब इसमें चर का मान भूमिका में नहीं होता, मायने नहीं रखता है। क्यों? जैसे मान लीजिए मैं सभी प्रकार की सब्जियों को उसी चाव व्यवहार भाव के साथ खाता हूं, तो मेरे लिए, जैसे कोई किसी के यहाँ जाए, कहे कि आज क्या बने, आज स्पेशल बनाते हैं, पनीर बनाएंगे, उसके लिए पनीर स्पेशल है ना। तो जब स्पेशल हो गया तो वह समीकरण है, खाना उसको भी है, स्पेशल वाले को भी है कि नहीं। तो अगर स्पेशलिटी है, कुछ चीज उसमें मुख्य है, तो वह समीकरण है। और कोई कहे मेरे लिए करेले की सब्जी और पनीर की सब्जी उसी भाव भंगिमा के साथ है, व्यवहार के साथ है, उसमें भेद नहीं, स्वरूप में भेद हो सकता है, स्वाद में भेद हो सकता है, लेकिन उसके प्रति खाने के भाव में भेद नहीं। तो इसका मतलब क्या? खाने के भाव में भेद नहीं। तो अगर आप स्पेशल के तौर पर पनीर बनाएं, कोहड़ा करेला बनाएं, नेनुआ बनाएं, भिंडी बनाएं, है ना, शिमला मिर्च परवल बनाएं, सब उसी भाव से जब खाने हैं तो फर्क नहीं है। और इसलिए मेरे लिए स्पेशल होने के मायने नहीं, तो जिसके लिए मायने न हो, मायने न रखे, चर का मान मायने न रखे, उसे क्या कहेंगे? सर्वसमीका। एक एग्जाम्पल से अपनी बात रखता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल से अपनी बात रखूं, जैसे x² - 4 = x + 2 x - 2, ठीक है। ऐसा ये इसमें x बराबर जो मन हो वो रखिए, 2 रखने पर, या मान लीजिए किसी के मन में आया 3 रखें, तो 3 रखने पर लेफ्ट का हिसाब अलग लगाते हैं हम लोग, राइट का हिसाब अलग लगाते हैं। लेफ्ट में कौन है? x² - 4, x की जगह 3 रखने का समय आया, x कहता है कि हमारा स्क्वायर करो, तो 3 रख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5। राइट हैंड साइड ने कहा मैं हूं x + 2 x - 2, x ने कहा आज मेरा मान 3 है, 3 2 5, 3 में से 2 गया 1, 5 एकम 5, है कि नहीं। दोनों साइड बराबर आ रही कि नहीं, यहां लेफ्ट और राइट बराबर आ रही कि नहीं आ रही, है ना। कोई कहे सर शायद यही उत्तर ही होता हो, जैसे इसको हल करने से x = 2 आया, आप जानते थे इसलिए 2 रखे। चलिए मैं आपको छूट देता हूं,
2 बार छूट दूंगा, 2 बार छूट दूंगा। तो क्या करें, चलिए उसी में आप कुछ और रख लीजिए, ठीक है। x बराबर, मेरी मत मानिए, 0 रख लीजिए, 0 रखने दे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, माइनस 4। राइट हैंड साइड में x प्लस 2, x माइनस 2 है, 0 रखना है x की जगह, 0 में 2 जोड़े 2 हो गया, 0 में 2 घटाए माइनस 2 हो गया, 2 दूनी 4, वो भी माइनस 4। और फिर से क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है कि नहीं। आप तीसरा मान रख लीजिएगा, मैंने 2 रखे, एक अपने मन से रख लीजिएगा, है ना। तो लेफ्ट राइट बराबर आएंगे, इसमें चर का मान 3 हो 0 हो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए x प्लस 3 बराबर 5 है, x बराबर 2 रखिए, x बराबर 2 रखिए तो 2 धन 3 बराबर 5, करेक्ट आया। x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 रखिए, 3 प्लस 3 बराबर 5, 6 बराबर 5, यह बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह x बराबर 2 को तो संतुष्ट करता है, लेकिन x बराबर 3 रखने पर संतुष्ट नहीं करता। यह समीकरण है, और जो सबको संतुष्ट कर रहा है वो क्या है, सर्व समीकरण। समानता एक ही है कि दोनों में बराबर का चिन्ह है, और फर्क इतना है कि यह कोई फिक्स मान लेकर चलता है, विशेष मान लेकर चलता है ना। तो जिसे हल करने से चर का एक विशेष मान प्राप्त होता है, समीकरण कहलाता है। और ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है, सर्व समीका कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी क्या करना, अभी हेडिंग डालने से पहले सबसे पहले नोट लिखना, नोट में समीकरण की परिभाषा, उसके कुछ मुख्य प्रकार जो आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे, फिर सर्वसमीका की परिभाषा, उसका उदाहरण, और उसको इस बात से सिद्ध करना। 2 उदाहरण मैंने लिया, एक आप ले लीजिएगा, 3 उदाहरण हो जाएंगे, तैयार हो जाएगा कि हम कुछ भी रखेंगे, यक्ष का मान चाहे जो रखें, लेफ्ट राइट बराबर आने वाले हैं। ठीक है ना, चल हटा दो इसको। ठीक, एक बात और, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। पहले तो परिभाषा लिख लें, है ना। सर्वसमीका जान गए, और ऐसी सर्वसमीका जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग हो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, ऐसी सर्वसमीका, क्या, ऐसी सर्वसमीका जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है। तो ऐसी सर्वसमीका जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है। और ये मुख्य रूप से 3 होती हैं। मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 3। ठीक है, कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। राइट हैंड साइड में सबके 1 है। साइन की भी चर्चा हो गई, कॉस टेन कॉट की भी हो गई, सेक कॉसेक की भी हो गई। तो 2 को लेकर सर्वसमीका बनाई गई है। ये सर्वसमीका क्यों है? आप थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर 30 अंश रख लीजिए, थीटा बराबर 45 अंश रख लीजिए, 60 अंश रख लीजिए। उनके तो मान मालूम है ना आपको,
तो थीटा बराबर 30, 45, 60, 90। 90 छोड़ दीजिए, तो 30, 45, 60 रख लीजिएगा और देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे थीटा का मान 30 अंश, यहाँ भी, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश रखेंगे, लेफ्ट राइट बराबर आएगा। और अब चूंकि 15 अंश का कोण 15 अंश का मान नहीं जानते, 75 अंश का मान नहीं जानते, समय आने पर 11 में यह सब सीख जाएंगे कि साइन 15 अंश का मान कैसे निकलेगा। अभी तो कितना मेन सारणी के हिसाब से 0, 30, 45, 60, 90 इसी का जानते हैं। समय आने पर 15, 75, 105 है ना, इससे भी ज्यादा के मान जान सकेंगे। आपका क्षेत्र व्यापक होने वाला है। ठीक है, फिलहाल ये है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, एक निगमन मैं कर देता हूं और एक का आप लोग, एक का क्या 2 बचेंगे ना, तो 2 का करिएगा। ये है हमारी सर्वसमीका। प्रयास करेंगे हम लोग अगले वीडियो में दूसरी तीसरी को सिद्ध करेंगे, लेकिन एक का हिसाब लगा के मैं आपको बता देता हूं करना कैसे है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या है? ऐसी सर्वसमीका जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है। ये मुख्य रूप से 3 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। पहले को हमने लिया है, हम उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन का सूत्र क्या है? भुजाओं के अनुपात के रूप में। वो सूत्र याद है, लाल बटे कक्का, है कि नहीं? ये कौन है? साइन। ये कौन है? कॉस। ये कौन है? ये है हमारे टैन महोदय। तो साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण, कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, टैन का सूत्र है लंब बटे आधार, है कि नहीं है? अगर यह बात आपको ध्यान है तो साइन की जगह लिखने का समय आ गया। क्या? साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण। आप प्रतीक L/K लिख सकते हैं, मैं पूरा लिख रहा हूं। कॉस का है आधार बटे कर्ण, इसमें भी स्क्वायर है। स्क्वायर करने से हर जगह हर राशि स्क्वायर हो जाएगी। लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। लघुत्तम लेने का समय आया। लघुत्तम तो कर्ण स्क्वायर ही है और चूंकि दोनों जगह कर्ण स्क्वायर है, लघुत्तम वही आया और ऊपर हो गया लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, है ना? परंतु आपको शुरू में ही पाइथागोरस नियम से बता दिया गया था। मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग इसको साइड में लिखेंगे या नीचे भी लिख सकते हैं। परंतु पाइथागोरस का प्रमेय था, पाइथागोरस का प्रमेय क्या था कि कर्ण वर्ग, जो सूत्र है शुरुआती दिनों में ही बता दिया गया था, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो आज हमको जरूरत है किसकी? लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग की। तो लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग की जगह क्या लिख सकते हैं? कर्ण वर्ग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो इस तथ्य के आधार पर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, और नीचे जो था वो तो है ही, ये दोनों राशियां एक हो गई, कट के आ गया एक, यही है हमारा राइट हैंड साइड। अतः हमने यह सिद्ध कर दिया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो गई 1। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में सबसे पहले नोट लिख के समीकरण सर्वसमीका की पहचान लिखेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की परिभाषा और उनके कितने भाग हमारे पाठ्यक्रम में उसको लिखना, एक का निगमन जैसे मैंने किया वैसे करना और दूसरे तीसरे के लिए प्रयास करना। ठीक है ना? किताब को देखना नहीं है, अपने से प्रयास करना। हर बार यही सूत्र आपको रास्ता दिखाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यही सूत्र आपको रास्ता दिखाएगा जिससे बी और सी हल कर लेंगे। तो हम अगले वीडियो में बी और सी के निगमन को देखेंगे और साथ ही एक समीकरण से, एक सर्वसमीका से पहली को लेंगे दूसरी तीसरी लाएंगे, दूसरी को लेंगे पहली तीसरी लाएंगे,
तीसरी को लेंगे, पहली दूसरी लाएंगे, ये कैसे होता है, इन सब बातों पर चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, नोट्स व्यवस्थित हो, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो, किताब से हम पढ़ें, है ना, वीडियो देखकर पढ़ें, जो भी होमवर्क दिया गया है या दिखाई देता है उन सबको हल करें। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।